बताइए आप लोग कैसे हैं। अब आज इस वीडियो में आप लेके हम आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो संपूर्ण क्रांति है। जो संपूर्ण क्रांति आप लोग को पढ़ना है चैप्टर में, जो एक पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया, राजनीति के बारे में, ये चैप्टर के बारे में व्याख्या किया गया है। तो आज हम इस चैप्टर में जो जानेंगे वो लेखक, जो कौन लेखक लिखे हुए हैं, जयप्रकाश नारायण इस चैप्टर को बहुत अच्छा तरह से लिखे हुए हैं। तो आज हम उस चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को इस वीडियो में लेखक का परिचय पूरी तरह से, जो जितना भी लेखक का परिचय है जीवन का से लेकर पूरा अंत तक ले, इनको जयप्रकाश नारायण के बारे में आज इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा हूबहू जानकारी दे देंगे। और जो अगला वीडियो जब आएगा, इसका जो चैप्टर 3 का जो सारांश जो होगा, जो संपूर्ण क्रांति का, वो अगला वीडियो हम लेके आएंगे। इसलिए आप लोग जानते ही है कि इस मैथ वाला क्लासेस में आप लोगों को क्लास 12 का पूरा हिंदी, पूरा जो है सिलेबस क्लास 12 का और क्लास 10 का पूरा हिंदी जो है वो हम बारीकी से बहुत आसान भाषा में आप लोगों को कहानी सुनाया जाएगा। और सारा निबंध के माध्यम से बहुत अच्छी सरल भाषा में आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस बिना देर किए इस वीडियो को हम चालू करते हैं और इस लेखक का परिचय जो जयप्रकाश नारायण के बारे में वो आज आप लोगों को बताते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति जो है वह एक क्या है, अब ये ध्यान रखना होगा। संपूर्ण क्रांति के बारे में भी आप लोग को बताएंगे कि संपूर्ण क्रांति आप लोग पढ़िएगा तो बताएंगे आप वीडियो में संपूर्ण क्रांति क्या है। लेकिन आज आप लोग को बताएंगे हम कि जयप्रकाश नारायण माने जो लिखे हुए हैं, जो लेखक, उसका परिचय आज हम लोग को देंगे। क्या है उसका ध्यान रखिएगा। जन्म जो है इनका कब हुआ था, जन्म ध्यान रखिएगा। मतलब जो इसका जो लेखक जो है, लेखक कौन है इनका ध्यान रखना है आप लोग को। लेखक जो है इनका कौन है, जयप्रकाश नारायण है। कौन है लेखक, यानी संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है वो जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण है। जन्म स्थान देखिए सीता बदियारा गांव है, जिसका जिला में पड़ता है, जो क्या है बिहार में है। ध्यान रखिएगा सीता बदियारा यह है, ठीक है। सीता बदियारा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान बात हम कर लिए। और जन्म देखिए जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो ये कुछ पूछता है, बताइए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब होता है। तो अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये होगा, 11 अक्टूबर 1902 को जन्म लिया था। कौन, जयप्रकाश नारायण जी 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखना है इसका माता का नाम क्या था। माता जो माता है इनका फूलरानी देवी है। और इनका मृत्यु भी ध्यान रखना कि मृत्यु भी पूछ देता है आपको एग्जाम में। मरण और जो जन्म के बारे में है वो लेखक के परिचय से आपको अपडेट में आता ही आता है, तो इसको याद रखना होगा आपको। इनका मृत्यु कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को ये मर गए थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी का देहांत हो गया था कब, 8 अक्टूबर 1979 को। ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है। उनकी माता का नाम बता दिए कि फूलरानी देवी थी। और उसका देखिए इनका पिता जो थे, पिता का नाम क्या था, हर्षदयाल। क्या नाम था, हर्षदयाल। ये ध्यान रखना है। तो पिता का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, हर्षदयाल। ध्यान रखना है। उसका निवास हम लोग कहते हैं, बताइए दिया आप लोग को। सीता बदियारा गांव में इनका जन्म हुआ था, जो रहने के लिए जन्म लिए थे। और ये निवासी स्थान जो कहाँ गए, तो याद रखिएगा इनका जो निवासी स्थान जो था वह था सीता बदियारा गांव में हुआ था इनका। ध्यान रखना है। और शिक्षा के बात हम लोग, शिक्षा यानी कि शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो शिक्षा के बारे में जानेंगे। शिक्षा क्या है, प्रारंभिक शिक्षा घर पर माने कि जो प्रारंभिक शुरुआती शिक्षा जो होता है वो घर पर ही स्टार्ट किए थे। उसके बाद आगे की शिक्षा जो है, आगे शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, पटना कॉलेजिएट चले गए। कब गए थे, तो 1922 में वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका भी चले गए थे। यानी कि ध्यान रखना है कि वो शिक्षा जो ग्रहण करने के लिए वो अमेरिका भी गए कब, 1922 में। और माँ की अस्वस्थ होने के कारण, माँ जो है मतलब कि हमेशा तबियत खराब ही रहता था, तो इस कारण से अस्वस्थ उनकी मम्मी, इस कारण से वो माँ के कारण से पर वह HD नहीं कर पाएगा, PhD जो होता है वह नहीं कर पाया। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। आपको ध्यान रखना होगा कि माँ का अस्वस्थ होने के कारण वह PhD नहीं कर पाए। और उसका देखिए इनका जो राजनीतिक जीवन, ये इंपॉर्टेंट है राजनीतिक जीवन के बारे में कि वह मतलब राजनेताओं के साथ क्या क्या किए थे। और जीवन चैप्टर जो है संपूर्ण क्रांति लिखा हुआ है, एक राजनीतिक तौर पर ही बताया गया। तो इस चैप्टर में देखिए राजनीतिक जीवन क्या था इनका, कि 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। ये क्वेश्चन ध्यान रखना होगा आपको कि जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे, ठीक है। उसके आगे देखिए 1932 सवर्ण आंदोलन में दौरान जेल भी गए थे। तो आप पता होना चाहिए कि सवर्ण आंदोलन किसने चलाया था, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, महात्मा गांधी ने ये आंदोलन लेके आए थे। और वे कब आए थे, तो 1932 में आंदोलन चला था। और इसमें जो जयप्रकाश नारायण भी गए थे, इसी दौरान भी जयप्रकाश नारायण भी जेल गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछेगा किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जेल गए थे, तो सवर्ण आंदोलन के दौरान। ये पूछेगा सवर्ण आंदोलन कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और इसके साथ में कौन कौन थे, महात्मा गांधी, जो इसका जो मेन जो किरदार था वो महात्मा गांधी के ऊपर था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1942 में पुनः वह भी फिर जेल गए, फिर 19 जेल गए थे। उसका जेल से निकल कर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1939 में किए थे। ध्यान रखना होगा आपको कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वही किए थे जयप्रकाश नारायण ने। कब किए थे,
49 में की थी। याद रखना इंपोर्टेंट होगा भाई आपके लिए कि जेल से निकलकर वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किए थे, तो 1949 में किए थे। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आएगा, ये लिख कर लीजिए। हम आपको वादा के साथ कहते हैं ये क्वेश्चन पूछता है कि सोशलिस्ट जो कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने कब किया था, 1949 में किया था। ध्यान रखना है। उसके बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। जितना पार्टी बना रहे हैं जयप्रकाश नारायण ने उसको पार्टी आपको जरूर याद रखना है। डेट ऑफ जो डेट है जो उसको जरूर याद रखना है। याद रखना 1952 में वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? 1952 में किए थे। और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय के आंदोलन से जुड़ भी गए। मतलब जो हमारे एक लेखक भी है विनोबा भावे, वो इस एक आंदोलन चला रहे थे सर्वोदय आंदोलन, उसमें भी ये जयप्रकाश नारायण जाके उसमें क्या किए, भाग भी ले लिए, जुड़ गए उससे। कब? 1954 में। ध्यान रखना होगा आपको। भी गए थे। और फिर वो मार्गदर्शन में जनता पार्टी का भी गठन किया था। जनता पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ध्यान रखना है। उसकी कृतियां जानते हैं, कृतियां क्या था? क्रिस्टियन ऑफ इंडिया, या आपको रखना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। इनका कृतियां था पॉलिटिक्स के बारे में ही बताया गया इसमें। और सम्मान तो सम्मान मिला था किसको? जयप्रकाश नारायण को सम्मान मिला था 1965 में मिला था समाज के लिए और मैग्नेशन के लिए सम्मान 1998 मिला। भारत रत्न मिला था इसको 1998 में। ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण के बारे में। ये इतना भी आप शॉर्ट बताया आप लोगों को जयप्रकाश नारायण के बारे में, पूरा जो परिचय था उनका। तो इसलिए आप अगला वीडियो में आप लेके आएंगे इसका सारांश जो चैप्टर का होगा। इसलिए ऐसा वीडियो के लिए आप जरूर हम चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। आप लोग का वीडियो कैसा पसंद लगा वो भी कमेंट में बताएं।